कार्गो शिप। समुद्री रास्तों से एक शिप दूसरे देश माल ढुलाई के लिए कार्गो शिप। क्या आपको पता है कि एक कार्गो शिप की कीमत कितनी होती है? और जो इन कार्गो शिप पर जो माल लादा जाता है वो करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का हो जाता है। एक कार्गो शिप की कीमत माल के साथ ली जाए तो अरबों में होगी और इनमें से कई शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो कभी बहुत ही बड़ी समस्या की वजह से, डकैतों की समस्या। जी हाँ दोस्तों, समंदर में भी डकैत पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन के मार्ग से यानी कि सड़क मार्ग से महज 20% ही टोटल इंटरनेशनल ट्रेड होता है। 80% इंटरनेशनल ट्रेड समुद्री रास्तों से किया जाता है। हर साल लगभग 10 से 12 टन मिलियन माल जो है वो समुद्री रास्तों से निकलता है। आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यूएबल होगा यह कार्गो शिप, और इसी वैल्यू के चलते इन पर लगातार हमले होते रहते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो IMB के एनिमल रिपोर्ट के हिसाब से पायरेसी और आर्म रॉबरी 2023 में शिप के ऊपर हुई है। 120 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब शिप पर आर्म रॉबरी हुई है। आप समझ रहे हैं ना कि कीमत हमने आपको बता दी है कि कितनी होती है कार्गो शिप की। और उसके बाद यूं ही एक कार्गो शिप का यूं ही कहीं गुम हो जाना, माल समेत पूरे क्रूज समेत। ऐसा भी हुआ है कि कई बार कार्गो शिप का पूरी तरह से ही रुक जाना या फिर हाईजैक हो जाना। जिस चीज को रोकने के लिए कार्गो शिप पूरी तरह से सुरक्षा के लिए समुद्र में कोई नहीं रहता। दोस्तों, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनसे कि SON सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद जिस भी देश का जहाज होता है वो जहाज उस देश की नेवी आती है या फिर पास मौजूद मित्र देश की नेवी वहां पहुंचती है। और इसे समझने के लिए अब समुद्र में सफर करने वाले, खासकर माल की ढुलाई करने वाले शिप में अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम लगाने शुरू कर दिए गए हैं। और इन डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है जो इन कार्गो शिप को एकदम से सेफ बनाती चली जा रही है। फिर भी कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी कई सारे शिप समुद्री डकैतों के चपेट में आ जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कैप्टन बटन दबाकर सीधे डिप लॉक कर सकता है। और इन समुद्री डकैतों के खिलाफ ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है तरीका वाटर कैनस का, यानी कि पानी की बॉम्बलर कहे तो गलत नहीं होगा। यह बहुत ही हाईली इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहे तो गलत नहीं होगा। ये होता यह है कि काफी सारे कैनस के बड़े बड़े हाउस पाइप लगे होते हैं। चारों तरफ की इंसर्टी में मोटी धार से खतरनाक समुद्री पानी को पंप करके इन जेट के माध्यम से गिराया जाता है। इनके साथ पानी में एक फिजिकल शटल बन जाती है चारों तरफ कार्गो शिप के, जिसे पार करना पायलट की छोटी बोट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार इन धाराओं का इस्तेमाल करके वाटर कैनस का इस्तेमाल से डकैतों की छोटी बोट को डुबोया भी गया है। यह बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है वाटर कैनस का, जिनका इस्तेमाल कार्गो शिप करती है। इसके अलावा बात करें लॉन्ग रेंज अकोस्टिक्स, जिन्हें LRAs कहा जाता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की मीन से यह नुकसान पहुंचाती हैं। ये दरअसल बहुत तेज आवाज निकालते हैं और ये डायरेक्ट साउंड वेव हो जाती है जो उन पायलट तक पहुंचती है जो उनको बेहद ही परेशान करती है। ऑलमोस्ट टेम्परेरी डिफेंस, यानी कि कुछ वक्त के लिए उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है। पायलट को उनके कान के पर्दे हिला दिए जाते हैं ताकि वो शिप से दूर रहें। और इसका इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जाता है। लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस इसे कहा जाता है। तेज ध्वनि बहुत तेज मात्रा में हाई इंटेंसिटी की आवाज को भेजा जाता है, सीधे सीधे टारगेटेड रहती है अपने पॉइंट की तरफ। और उसके बाद जो भी पायलट होते हैं इस आवाज को सुनकर बौखला जाते हैं, उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है, उनके कान के पर्दे काम करना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। काफी इफेक्टिव नाउ टेक्निक है ये। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।